सर थोड़ा शरीर टूट रहा है और थोड़ा तबीयत खराब है कि और थोड़ा बुखार सा लग रहा है शरीर में। बुखार लग रहा है? थर्मामीटर दो ना, ये लगाओ। और लगा लो। ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा बुखार आ जाएगा इसमें। डॉक्टर ने बोला था 1 मिनट लगाने को, अगर ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा बुखार बताएगा। ऐसा है, डॉक्टर ने जो बोला ठीक है, एक्चुअली 1 मिनट लगा देंगे तो उसके आसपास टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अगर तुमको इसको सारा कंटिन्यूस भी लगा रखूंगा, अगर मैं सारा दिन भी लगा रखूंगा तब भी उसका टेम्परेचर तुम्हारा जितना बुखार है उतना ही दिखेगा। नहीं, ज़्यादा देर लगा के रखूंगा तो ज़्यादा बताएगा ना। ऐसा नहीं है, उसकी वही तो है कि इसके लिए हम फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे अभी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आप इसको चाहे सारा दिन में लगा के रखोगे तब भी तुम्हारा बुखार जितना है उतना ही दिखेगा, लेकिन डॉक्टर लोग इसलिए 1 मिनट बोल देता है कि भाई तुम्हारा 1 मिनट में आ जाता है उसका टेम्परेचर, उसके बाद लगाने से बढ़ेगा नहीं, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे वो कभी नहीं बढ़ेगा जितना तुम्हारा होता है। इसलिए इसको हाँ 1 मिनट से कम लगाओगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसी टाइम में तुमने निकाल दिया तो गलत आ सकता है, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा नहीं आएगा। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें क्या होता है कि आपका कभी भी चाहे दो बॉडी को अगर कॉन्टैक्ट में रखोगे, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा फिर वो जितना भी टाइम रखोगे वो कभी नहीं होगा, मतलब अगर हमने सारा दिन भी लगा के रखे तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आपने देखा होगा कि ऐसे टाइप का थर्मोमीटर से पूरा सारी जगह में भी चेक हो रहा है, ऐसे टाइप का थर्मोमीटर से, तो इससे बुखार क्यों नहीं चेक कर लेते हैं? क्योंकि इसका बुखार चेक करने के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी चेक किया, अभी दिखा रहा है 98.4, आप दोबारा चेक करो, ये देखो अभी आ गया 98.3। मतलब क्या है कि ये एक इंडिकेटर देता है कि तुम्हारा बुखार है नहीं है, बट इसके बेसिस में हम मेजरमेंट मतलब मेडिसिन नहीं दे सकते। आप देखो आप ये दे देना 97.1, मतलब ये जो चीज है कि इट इज ऑन इंडिकेटर। अब 98.2 मतलब क्या है कि बंदा का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है क्या? अब अगर 98.0 तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी गलत नहीं है। ये क्या करता है कि सरफेस का डिफरेंट लोकेशन का टेम्परेचर को फटाक से सेंस करता है। अब फिर अगर 98.3, तो इसलिए क्या होता है कि ये जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो लोग चेक करके देख लेते हैं जहां भी है जो टेम्परेचर एक दिख जाए, सो दैट अगर आप बुखार है नहीं है वो चेक करने के लिए। लेकिन इसके बेसिस में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट डेटा नहीं दे रहा है, उसके आसपास दे रहा है बट वो करेक्ट डेटा नहीं दे रहा है। तो बुखार होगा तो पकड़ लेगा कि हाँ कुछ तो है, एबनॉर्मल कुछ दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा कभी नहीं देता है। तो फिर आप मान लो कि शॉपिंग मॉल में जा रहा हो और आपको ऐसे थर्मोमीटर दे दिया कि सब आदमी मुंह पे 1 मिनट करके रखेगा, फिर जाके उसका चेक होगा कि बुखार है नहीं है, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर से अगर मेडिसिन लेना है तो इसका जो टेम्परेचर आता है वो करेक्ट आएगा और इसका एक इंडिकेटिव आएगा। ये इसके बेसिस में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये इससे हमें पता चल जाता है बुखार है नहीं है, बस इतना पता चल जाता है। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि भाई ये वाला जो क्या है, मैंने कितना बार टेस्ट करके दिखा दिया, हर बार आप करके देखो, हर बार अलग डेटा आएगा। देखो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 1930s में जाके फॉलोअर बनाया। इससे पहले फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब आ चुका था, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है टेम्परेचर हमें पहले से इन्होंने है और एक कॉन्सेप्ट से टेम्परेचर बनेगा। आप जान गए पहले कि टेम्परेचर क्या है और उस कॉन्सेप्ट से टेम्परेचर बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट कि अगर ए बी सी तीन हमारा बॉडी है, ए के साथ सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बेसिकली ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब पहले तो दोनों का टेम्परेचर बराबर है। अब यही बात समझ में नहीं आता है कि टेम्परेचर तो बराबर है। अब भाई टेम्परेचर पहले आपने सीख गया तो हम क्या करें ठीक है, आपने टेम्परेचर पहले सीख गया, नहीं तो ए का टेम्परेचर एंड सी का टेम्परेचर बराबर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर बराबर है। सी के साथ बी का भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब उसका भी टेम्परेचर बराबर है, तब आपका ए के साथ सी का बी का थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये आपका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए दुनिया में टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया।
एंड अगर आपने देखेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। IAS 2009 में भी आया है, SSC JEE 2008 में आया है, इसरो जो 2016 में आया है, IAS SSC JEE ऐसे आपका कॉमन इतना सारे ईयर्स में आया है। SSC JEE में IAS का 2021 में आया है, IAS का इसरो का 2012 में, इसरो 2020 RAC में आया है, एंड ये सारे आंसर्स भी है। तो मैंने आपको दे रखा हूं, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने सीख गया तो ये आप सीख जाओगे क्या होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर अगर ये थर्मोमीटर है, इसमें मुझे A, B एंड C बता दीजिए, कौन A है, कौन B है, कौन C है। तो मैंने आपको दिखाता हूं कौन A है, कौन B है, कौन C है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि थर्मोमीटर में ABC कहां से आएगा। ये मेरा थर्मोमीटर है, तो इसके एक ग्लास का सरफेस है, बोला उसके अंदर तो मरकरी है। मरकरी कहाँ है? क्या मैंने अगर इस पर टच कर रहा हूं कि मेरा टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, क्या मेरा बॉडी में मरकरी टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन टच कर रहा है? ग्लास। तो इसके कारण ये जो थर्मोमीटर आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर एक ट्यूब है, जिस ट्यूब के अंदर में मरकरी है। तो ये मरकरी हमारा जो यहाँ पे थोड़ा येलो कलर का बना रखा है, अब ये जो मरकरी इसके अंदर में है, ये मरकरी मेरा बॉडी का कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो मेरा बॉडी कौन सा होगा ना, मेरा बॉडी का मेरा बॉडी है A, दिस इज मेरा बॉडी है A। अब ये जो ग्लास का ट्यूब है वो आपका क्या है? C, और ये जो मरकरी है वो क्या है? दैट इज B। अब आपने इसको टच किया, सारा जिंदगी भर टच कर लो, उसके बाद ये आपका बॉडी का टेम्परेचर, ये मरकरी का जो ग्लास का टेम्परेचर एंड मरकरी का टेम्परेचर सारे बराबर हो जाएगा। इसके कारण आपका A के साथ C, मतलब ये आपका बॉडी के साथ ये जो ग्लास है उसका टेम्परेचर बराबर हो रहा है, और एक ग्लास के साथ अंदर का मरकरी उसका टेम्परेचर बराबर हो रहा है। इसलिए A के साथ तुम्हारा C का थर्मल इक्विलिब्रियम है, C के साथ तुम्हारा B का थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो A एंड B का टेम्परेचर बराबर है। इसलिए मरकरी जो टेम्परेचर मेजर करके दे रहा है वही हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, और अगर आप इसको टच करके रखे, सारा जिंदगी भर भी टच करके रखे, इसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा जितना मेरा बॉडी का टेम्परेचर है। एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया फिर कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेगा।